आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। कुछ ऐसा ही भारत में रह रहे लोगों के साथ भी हो रहा है। पहले कोरोना आता है, फिर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आता है और अब आ गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट। नमस्कार, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज। आजकल भारत में तेजी से कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है, जो कि दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है और एडवांस है, क्योंकि इसने अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव कर लिया है, जिसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम को धोखा देकर शरीर में प्रवेश कर लेता है। इसके साथ साथ ही ये वेरिएंट वैक्सीन के प्रभाव से भी काफी हद तक मुक्त है, जिसका सीधा मतलब निकालें तो ये होता है कि वैक्सीन भी इस पर बेअसर हो सकती है। इसीलिए इस नए वेरिएंट को डेल्टा प्लस वेरिएंट नाम दिया गया है। आपको बता दें कि भारत में मिले कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेल्टा नाम दिया था। अमेरिका के सबसे बड़े महामारी एक्सपर्ट एंथनी फॉची ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना के ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है। इससे बीमारी की गंभीरता भी बढ़ जाती है। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। भारत में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये 40 केस 8 राज्यों में पाए गए हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जम्मू और कर्नाटक। भारत के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है। ये कोई नहीं जानता कि वायरस कब अपना रूप बदल ले। ये पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां न तो दूसरी लहर आई है और न चौथी। यानी हम सावधान रहें तो इससे बचाव हो सकता है, ये कंट्रोल में आ सकता है। इसके साथ ही राज्यों को चिट्ठी लिख करके भी बताया गया है कि उन्हें कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट से डील करना है। डेल्टा वेरिएंट के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि मोटे तौर पर दोनों भारतीय टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं, लेकिन वे किस हद तक और किस अनुपात में एंटीबॉडी बना पाते हैं, इसकी जानकारी बहुत जल्द ही साझा की जाएगी। तो वहीं राहत की खबर यह है कि देश के टॉप जीनोम सीक्वेंसर का मानना है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर आने के फिलहाल ऐसे कोई सबूत नहीं है। द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और हमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।